नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है, उसके बाद क्या होता है? क्या सच में सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है? या फिर शुरू होती है एक नई रहस्यमयी यात्रा? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यमदूत कैसे आते हैं, वैतरणी नदी क्या है और नरक के वे भयानक लोक कौन-कौन से हैं। साथ ही सबसे जरूरी, उनसे बचने के आसान उपाय क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही मनुष्य का शरीर अंतिम सांस छोड़ता है, उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उस समय इंसान अपने परिजनों को देख तो सकता है, उन्हें पुकारना भी चाहता है, लेकिन कोई उसे सुन या देख नहीं पाता, क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका होता है। तभी प्रकट होते हैं यमदूत, अत्यंत विकराल, भयावह और कठोर रूप वाले। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अपने साथ ले जाने आते हैं। उस समय आत्मा के साथ कुछ भी नहीं होता, न धन, न दौलत, केवल कर्मों की गठरी। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को एक कठिन और डरावने मार्ग से ले जाते हैं, जहां पहुंचती है वैतरणी नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि रक्त, मलमूत्र और दुर्गंध से भरी भयानक धारा होती है। जिन लोगों ने जीवन में गौ सेवा की होती है, करुणा दिखाई होती है, उन्हें इस नदी को पार करने के लिए गाय की पूंछ का सहारा मिल जाता है। लेकिन जिन्होंने गौ का अपमान किया, जीवों को सताया, उन्हें इस नदी में भारी कष्ट सहना पड़ता है। नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में, जहां चित्रगुप्त जी जन्म से मृत्यु तक का पूरा लेखा जोखा खोलकर रख देते हैं। वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई सिफारिश नहीं होती, केवल कर्मों का न्याय होता है। जिनके पुण्य अधिक होते हैं, उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, और जिनके पाप भारी होते हैं, उनके लिए खुलते हैं नरक के द्वार। गरुड़ पुराण में अनेक नरकों का वर्णन मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र और असिपत्रवन। हर नरक किसी विशेष पाप के लिए बताया गया है, जैसे जिन्होंने छल कपट से दूसरों का धन छीना, निर्दोषों को सताया, माता पिता का अपमान किया, झूठी गवाही दी या लोगों का हक मारा, उन्हें भयानक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इन वर्णनों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक करना है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गरुड़ पुराण केवल दंड की बात नहीं करता, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी बताता है। अगर मनुष्य जीवित रहते हुए सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपने व्यवहार को सुधारे और अच्छे कर्म करना शुरू कर दे, तो बहुत से पापों का प्रभाव कम हो सकता है। अब जानिए बचने के सरल उपाय। पहला उपाय, गौ सेवा और जीवों पर दया। रोज थोड़ा सा भी अन्न या रोटी किसी पशु पक्षी को खिलाना बहुत पुण्य देता है। दूसरा उपाय, सत्य और ईमानदारी का पालन। झूठ, छल और बेईमानी से जितना दूर रहेंगे, उतना ही जीवन और परलोक दोनों सुरक्षित रहेंगे। तीसरा उपाय, माता पिता और गुरु का सम्मान। गरुड़ पुराण में इसे अत्यंत बड़ा पुण्य बताया गया है। चौथा उपाय, नियमित दान और सेवा। अपनी क्षमता के अनुसार गरीब, भूखे या जरूरतमंद की मदद जरूर करें। पांचवां उपाय, भगवान का स्मरण। रोज कम से कम कुछ समय प्रभु नाम, जप, प्रार्थना या ध्यान में जरूर लगाएं। इससे मन भी शांत होता है और कर्म भी शुद्ध होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि जीवन बहुत कीमती है और हर कर्म का फल निश्चित है। इसलिए आज से ही सत्कर्मों की राह चुनिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।